14 नवंबर 2024 गुरुवार। पहला पाठ फिलेमोन पद संख्या 7 से 20। भाई, मुझे यह जानकर बड़ा आनंद हुआ और संतावना मिली कि आपने अपने भ्रातृ प्रेम द्वारा विश्वासियों का हृदय हरा कर दिया है। इसलिए यद्यपि मुझे आपको अपने कर्तव्य का स्मरण दिलाने का पूरा अधिकार है, फिर भी मैं भ्रातृ प्रेम के नाम पर आपसे प्रार्थना करना अधिक उचित समझता हूँ। मैं पौलुस, जो बूढ़ा हो चला और आजकल ईसा मसीह के कारण कैदी भी हूँ, ओनेसिमुस के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। वह मेरा पुत्र है, क्योंकि मैं कैद में उसका आध्यात्मिक पिता बन गया हूँ। आपको पहले ओनेसिमुस से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था, अब आपके लिए भी उपयोगी बन गया है और मेरे लिए भी। मैं अपने कलेजे के इस टुकड़े को आपके पास वापस भेज रहा हूँ। मैं जो सुसमाचार के कारण कैदी हूँ, इसे यहाँ अपने पास रखना चाहता था, जिससे यह आपके बदले में मेरी सेवा करे। किंतु आपकी सहमति के बिना मैंने कुछ नहीं करना चाहा, जिससे आप यह उपकार लाचारी से नहीं बल्कि स्वेच्छा से करें। ओनेसिमुस शायद इसलिए कुछ समय तक आपसे लिया गया था कि वह आपको सदा के लिए प्राप्त हो, अब दास के रूप में नहीं बल्कि दास से कहीं बढ़कर अति प्रिय भाई के रूप में। यह मुझे अत्यंत प्रिय है और आपको कहीं अधिक मनुष्यों के नाते भी और प्रभु के शिष्य के नाते भी। इसलिए यदि आप मुझे धर्म भाई समझते हैं तो इसे उसी तरह अपनाएं जिस तरह मुझे। यदि आपको इससे कोई हानि हुई है या इस पर आपका कुछ कर्ज है तो मेरे खर्चे में लिखें। मैं पौलुस अपने हाथ से लिख रहा हूँ, मैं उसे चुका दूंगा। क्या मैं आपको इसका स्मरण दिलाऊं कि आप पर भी मेरा कुछ कर्ज है? आप तो मेरे ही है। भाई, प्रभु के नाम पर मुझे आपसे कुछ लाभ हो, आप मसीह के कारण मेरा हृदय हरा कर दे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20 से 25। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे, देखो वह यहाँ है, अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा समय आएगा जब तुम मानव पुत्र का एक दिन भी देखना चाहोगे, किंतु उसे नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वह यहाँ है, अथवा देखो वह वहाँ है, तो तुम उधर नहीं जाओगे, उनके पीछे नहीं दौड़ोगे। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र अपने दिन प्रकट होगा। परंतु पहले उसे बहुत दुख सहना और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराया जाना है। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ईश्वर को धन्यवाद। आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। क्या ईश्वर का राज्य एक स्थान है या एक स्थिति है? हम हर बार ही हमारे पिता प्रार्थना में ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर का राज्य कब स्थापित होता है? ईश्वर के राज्य में प्रेम, एकता, न्याय, शांति इत्यादि मूल्यों का वर्चस्व होता है। जहाँ जहाँ यह मूल्य पाए जाते हैं, वहीं ईश्वर का राज्य पाया जाता है। जहाँ आपसी प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम है, वहीं एक राजा प्रभु है और वही ईश्वर का राज्य आ चुका है। इसलिए प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में ही है। वास्तव में वह हमारे मन और हृदय में है, बस उसे व्यक्त करने की आवश्यकता है। इसे हम अपने जीवन में अपने व्यवहार एवं कार्यों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। जब तक हमारा व्यवहार ईश्वर के राज्य के अनुरूप नहीं होगा,
तब तक हम ईश्वर के राज्य को नहीं पहचान सकते हैं। आमीन। आप सभी को जय यीशु।